In other news today, Prime Minister Narendra Modi has embarked on a two-day visit to Kuwait, where he addressed a mega diaspora event, Hala Modi, at the Sheikh Saad Al Abdullah Sports Complex, where he was happy to see the diversity of people from India and the Middle East nation, called it a mini Hindustan. Earlier, received a warm welcome from the Gulf nation's senior officials, was met with a warm welcome from the Emir of Kuwait himself. He's met 101-year-old ex-IFS officer and even signed copies of the Ramayana and Mahabharata, which were translated into Arabic. The Prime Minister also enjoyed snacks and beverages during his visit to the Gulf labor camp, where he met the Indian workers. आप सब भारत के अलग-अलग राज्यों से आए हैं, लेकिन आप सभी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने मिनी हिंदुस्तान उमड़ आया है। यहां हर कल्चर की फेस्टिविटी है। अभी आप क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारी कर रहे हैं, फिर पोंगल आने वाला है, मकर संक्रांति हो, लोहड़ी हो, बिहू हो, ऐसे अनेक त्योहार बहुत दूर नहीं है। आज भारत दुनिया के सबसे डिजिटल कनेक्टेड देशों में से एक है। छोटे छोटे शहरों से लेकर गांवों तक हर भारतीय डिजिटल टूल्स का उपयोग कर रहा है। भारत में स्मार्ट डिजिटल सिस्टम अब लग्जरी नहीं, बल्कि कॉमन मैन की रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो गया है। भारत में चाय पीते हैं, रेहड़ी पटरी पर फल खरीदते हैं, तो डिजिटली पेमेंट करते हैं। राशन मंगाना है, खाना मंगाना है, फल सब्जियां मंगानी है, घर का फुटकर सामान मंगाना है, बहुत कम समय में ही डिलीवरी हो जाती है और पेमेंट भी फोन से ही हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए लोगों के पास डिजी लॉकर है। एयरपोर्ट पर सीमलेस ट्रैवल के लिए लोगों के पास डिजी यात्रा है। टोल बूथ पर समय बचाने के लिए लोगों के पास फास्टैग है। भारत लगातार डिजिटली स्मार्ट हो रहा है और ये तो अभी शुरुआत है। पिछले साल भारत में हुए G20 सम्मेलन के दौरान भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की घोषणा हुई थी। ये कॉरिडोर भविष्य की दुनिया को नई दिशा देने वाला है। साथियों, विकसित भारत की यात्रा आप सभी के सहयोग, भारतीय डायस्पोरा की भागीदारी के बिना अधूरी है। मैं आप सभी को विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। अभी इसी साल जून में यहां कुवैत में कितना हृदय विदारक हादसा हुआ। मंगब में जो अग्निकांड हुआ, उसमें अनेक भारतीय लोगों ने अपना जीवन खोया। मुझे जब ये खबर मिली तो बहुत चिंता हुई थी, लेकिन उस समय कुवैत सरकार ने जिस तरह का सहयोग किया, वो एक भाई ही कर सकता है। मैं कुवैत के इस जज्बे को सलाम करूंगा। 8 से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर में
प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होगा। दुनिया भर से लोग आएंगे। मैं आप सबको इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूं। इस यात्रा में आप पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके बाद प्रयागराज में आप महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पधारिए। ये 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला है, करीब 1.5 महीना। 26 जनवरी को आप गणतंत्र दिवस देखकर ही वापस लौटिए। और हां, आप अपने कुवैती दोस्तों को भी भारत लाइए, उनको भारत घुमाइए। I'm going to go straight across to Gaurav for more details on that. Gaurav, in many which ways, the Prime Minister really invoking India's soft power, talking about the fact that they're commemorating Yoga Day, also Meditation Day, all of which is a gift from India to the world, among the many other things that he said. Notably, also pointed out to the fact, something that we've been talking about, that for 4 long decades, no Indian Prime Minister visited Kuwait, isn't it? So while he talks about India's soft power, there's also conversation about how India is aspiring to emerge as the skill capital of the world. The Prime Minister is talking about how India is emerging as the green capital of the world, aspiring to be very, very strong when it comes to clean energy, green energy, skill development, fintech. These are areas where India is doing exceptionally well. And he's telling the world about India's growth story. And he wants the Indian diaspora and a million-strong Indian diaspora in Kuwait. He wants them to talk about the India story to the world. That's actually, in his efforts and words, taking the world by storm. Everything that the Prime Minister talks about. 1, skill development, capacity to be skill capital of the world. 2, fintech ecosystem, number 1. Number 3, when it comes to startup ecosystem. Number 2, the largest mobile manufacturer in the world. Past 10 years, the fact that Digital India has kicked off in such a way, one of the most digitally connected countries in the world, the smart city concept and how, things like DG Locker, DG Yatra, the smart tag in cars, that's impacted your life and mine in so many ways. So all of those efforts, the Prime Minister is extensively talking about and asking Kuwait and the Indian diaspora in Kuwait to come and be a part of the India growth story. And Right. he's often talked about this. When I covered the Prime Minister's first foreign visit to Japan, as Prime Minister in 2014, he then asked the Indian diaspora in Tokyo to bring a number of Japanese tourists to India. He'd said exactly the same thing in Australia, in France, in the United Kingdom, in the United States of America. Bring more tourists to India, because when he started speaking about the importance of the remittances from these areas. So all of that indicates that the Prime Minister is really big on seeking more investment to make India from that number 5 economy to the number 3 economy in the next 5 years.